हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुल्स एरा पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मार्केट रिवर्स कैसे होती है? हम अक्सर ट्रेड कर रहे होते हैं और मार्केट हमारे फेवर में भी होती है, लेकिन तभी अचानक से मार्केट रिवर्स हो जाती है। आखिर इसके पीछे का फंडा क्या है और हम कैसे मार्केट में होने वाले इन रिवर्सल्स को पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के फटाफट अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर रिवर्सल का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जब भी मार्केट किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होती है और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, सपोज अगर मार्केट बुलिश है और अचानक से बेरिश होकर नीचे जाने लगती है तो इसे हम रिवर्सल कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम जिस भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही एप्लीकेबल होगा। मार्केट रिवर्स कैसे होती है, इस बात को समझने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर मार्केट रिवर्स क्यों होती है। मार्केट रिवर्स मेनली दो वजहों से होती है। सबसे पहली वजह होती है न्यूज के बेसिस पर और दूसरी वजह होती है मार्केट में ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स की वजह से। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम न्यूज की वजह से आने वाले रिवर्सल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से एक अलग ही चीज होती है। उसमें कोई भी एनालिसिस नहीं होता, वो तो पूरी तरीके से न्यूज पर डिपेंड करता है। अगर न्यूज अच्छी होती है तो मार्केट ऊपर जाती है और न्यूज खराब होती है तो मार्केट नीचे जाती है। हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स की वजह से आने वाले रिवर्सल्स की। अब मार्केट में पार्टिसिपेंट्स का मतलब है रिटेलर्स, आपके और मेरे जैसे, और ऑपरेटर्स जिन्हें हम FII, DII या फिर बड़ी कंपनीज कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो मार्केट में बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, इन्हीं के पास ज्यादा पैसा होता है। इस वजह से मार्केट में यही लोग ज्यादा ताकतवर होते हैं और ये लोग ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग करना ही पसंद करते हैं। अब आपके मन में यहाँ पर एक सवाल आया होगा कि आखिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऑपरेटर मार्केट में कहाँ पर सेलिंग करेगा और कब सेलिंग करेगा। आई रिपीट, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऑपरेटर मार्केट में कहाँ पर सेलिंग करेगा और कब सेलिंग करेगा। दोस्तों, इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट रिवर्स कैसे होती है। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट से मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ऑलराइट गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं और मैंने इस वक्त NSE की ऑप्शन चेन को खोल रखा है। अब दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक ऑपरेटर कहां पर सेलिंग करने वाला है, तो उसका पता हमें यहां से चलेगा, NSE वाली ऑप्शन चेन से। अब दोस्तों, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो सभी मार्केट में सेलिंग करते हैं, मतलब ऑप्शंस को सेल करते हैं। और जब भी ये बड़े प्लेयर्स मार्केट में सेलिंग करते हैं तो मार्केट में जनरेट होता है ओपन इंटरेस्ट। आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का एक कॉलम दिख रहा होगा, ये देखिए OI का और चेंज इन OI का। ये कॉल की साइड भी होता है और पुट की साइड। अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इनका मतलब क्या है। अब दोस्तों, उससे पहले हम समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट इज अ नंबर दैट टेल्स यू हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर करंटली आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जब एक सेलर अपनी पोजीशन लगाता है मार्केट में फ्यूचर्स को या फिर ऑप्शंस को सेल करने के लिए, तब मार्केट में यही ओपन इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो ये ओपन इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब होता है। आप बस इतना समझिए, जब एक बिग प्लेयर मार्केट में सेलिंग करता है तब मार्केट में ओपन इंटरेस्ट जनरेट होता है, और जब वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करता है तब ये ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता है। यहाँ पर आपको दो कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, OI के और चेंज इन OI के। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? दोस्तों, ये जो चेंज इन OI होता है ये पूरी तरीके से सिर्फ इंट्राडे के लिए होता है, और ये जो OI वाला कॉलम होता है ये पोजिशनल के लिए होता है। चेंज इन OI का मतलब ये होता है कि आज के पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे में किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर कितने ज्यादा सेलर्स ने अपनी पोजीशन ऐड करी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मान लीजिए 23,500 वाली स्ट्राइक प्राइस है। अब अगर आप इसका चेंज इन OI का कॉलम देखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 29,720 सेलर्स ने अपनी पोजीशन को ऐड किया है, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव में है। और वहीं अगर आप इन द मनी जाकर देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 23,200, तो आप देखेंगे यहाँ पर चेंज इन OI का कॉलम माइनस में है।
इसका मतलब ये है कि आज के ट्रेडिंग डे में 2067 लोगों ने इस स्ट्राइक प्राइस पर से अपनी पोजीशन को हटाया है। तो हमारी ये वीडियो इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से है, तो इसीलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेंज इन OI को देखना। अब अगर मान लीजिए आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेटर्स कहां पर सेलिंग कर रहा है, तो वो जानने के लिए आपको ये ऑप्शन चेन देखनी होगी। आपको जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा चेंज इन OI बढ़ता हुआ दिखे तो आपको समझ जाना है कि उसी स्ट्राइक प्राइस से ऑपरेटर्स आज के इंट्राडे में सेलिंग करने वाले हैं। जैसे कि आज मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 31 जनवरी है। अब अगर हम आज की मार्केट को देखें तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं आज की मार्केट बुलिश थी, मतलब हैवी बुलिश नहीं बट स्लाइट बुलिश थी। धीरे धीरे मार्केट ऊपर गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज मार्केट ऊपर गई है तो आज की मार्केट में पुट की सेलिंग ज्यादा हुई है, क्योंकि जब बिग प्लेयर्स पुट को सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है और जब कॉल को सेल करते हैं तो मार्केट नीचे जाती है। तो चलिए अब हम इसी चीज को यहाँ पर भी देखने की कोशिश करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन चेन में अगर आप यहाँ पर चेंज इन OI का कॉलम देखेंगे पुट की साइड का, ये देखिए ये पुट है ना, ये पुट की साइड का कॉलम, तो आप देखेंगे यहाँ पर चेंज इन OI ज्यादा ऐड हुआ है। ये देखिए 23,400 वाली स्ट्राइक प्राइस पर 55,500 वाली स्ट्राइक प्राइस पर 57,000 और अगर हम 300 वाली स्ट्राइक प्राइस को देखें तो वहाँ पर 46,000। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आज की मार्केट में पुट की सेलिंग ज्यादा हुई है, जिस वजह से आज मार्केट बुलिश थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर OI में भी ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल की साइड। आप देख सकते हैं यहाँ कॉल की साइड वैल्यूज थोड़ी कम है और पुट की साइड वैल्यूज ज्यादा है। इसका मतलब आज मार्केट में जो ज्यादा पैसा लगा है वो ज्यादा पैसा पुट की सेलिंग में लगा है, इस वजह से आज मार्केट ऊपर गई है। तो अब यहाँ पे आप चाहें तो आप चेंज इन OI और OI दोनों को भी देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है, सबसे ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि मार्केट उसी स्ट्राइक प्राइस के आसपास से ही रिवर्स होगी। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको अपने पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक ऑपरेटर कब सेलिंग करने वाला है। तो चलिए उसे भी अब मैं आपको समझाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ग्रो की वेबसाइट खोल रखी है। अब अगर हम आज की मार्केट की बात करें तो आज मार्केट ऊपर गई है और आज मार्केट क्लोज हुई है, हमारी आज की मार्केट की क्लोजिंग है 23,533 पे। तो मार्केट आज बुलिश थी, तो इसका मतलब पुट की सेलिंग हुई है। अब मान लीजिए कि अगर कोई भी सेलर है और उसे पुट सेल करना है तो वो पुट को कब सेल करेगा। अब हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। दोस्तों आप सभी ये बात जानते हैं कि एक ऑप्शन में दो वैल्यू होती है। पहली वैल्यू होती है टाइम वैल्यू और दूसरी वैल्यू होती है हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 30,500 के पुट का ऑप्शन खोल रखा है। तो अब अगर हम बात करें कि इसमें टाइम वैल्यू कितनी होगी और इसमें कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। अब आप देख सकते हैं मार्केट जो क्लोज हुई है वो 23,533.85 पर हुई है। इसका मतलब ये है कि अभी इस ऑप्शन में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। ये पुट का ऑप्शन है। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कब होगी? इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तब होगी जब ये 23,500 वाली स्ट्राइक प्राइस के नीचे मार्केट चली जाएगी। यानी कि जैसे मान लीजिए मार्केट अगर चली जाती है 23,499 पे, तो वो 23,500 से एक पॉइंट नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि इस ऑप्शन में उसके बाद फिर ₹1 की अपनी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। अब अगर मान लीजिए आज के दिन एक्सपायरी होती और मार्केट 23,500 को क्रॉस नहीं कर पाती, तो ये वाला पूरा का पूरा पुट का ऑप्शन 0 हो चुका होता। लेकिन आज एक्सपायरी नहीं है, आज फ्राइडे का दिन है, इस वजह से ये 0 नहीं हुआ है। अब हम इस चीज को एक बार सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो ऑप्शन के सेलर्स होते हैं उन्हें थीटा डीके चाहिए होता है। थीटा डीके मतलब उन्हें टाइम वैल्यू चाहिए होती है। तो किसी ऑप्शन में टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा कब होती है? जब वो ऑप्शन एट द मनी होता है। इसका मतलब ये कि जब मार्केट 23,500 पर आ जाएगी तब हमारे इस 23,500 वाले पुट में एट द मनी पर, जब ये एट द मनी होगा, इसमें टाइम वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, यानी कि सबसे पीक पर होगी। और एक सेलर को क्या चाहिए होता है? एक सेलर को टाइम वैल्यू ही चाहिए होती है। तो अब अगर सेलर को टाइम वैल्यू चाहिए तो वो इसे कब सेल करेगा? अब ऐसा नहीं है कि अगर उसे 23,500 का ऑप्शन सेल करना है तो वो इसे कहीं भी सेल कर देगा। जी नहीं, वो इसको कहीं भी सेल नहीं करेगा, बल्कि वो इंतज़ार करेगा। इंतज़ार किस बात का? सही मौके का और सही जगह का। जब मार्केट एक सही जगह पर आ जाएगी तब वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर देगा। अब वो सही जगह क्या होगी वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ये
चार्ट खोल रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रही है, अब अगर मैं इस लाइन पर ले जाके अपने इस माउस को रखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वैल्यू लिखी आ रही है निफ्टी 23,502.49 वैल्यू आ रही है, और उसके नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है PNL ऑन एक्सपायरी 14,906। अब अगर किसी ऑपरेटर को 23,500 वाला पुट ऑप्शन सेल करना है तो वो इसे 23,500 के हल्का सा नीचे सेल करेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 490 470 के आसपास। ऐसा इसलिए ताकि मार्केट में एक फेक मूव जनरेट हो और कुछ रिटेलर्स का स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाए। लेकिन इस ऑप्शन में जो मैक्सिमम टाइम वैल्यू होगी वो टाइम वैल्यू 23,500 पर ही जनरेट हो चुकी होगी। अब देखिए हम इस चीज़ को समझते हैं। अब जैसे जैसे मैं इस कर्सर को और आगे लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर निफ्टी की वैल्यू बढ़ रही है। ये देखिए 23,600 के करीब है, और मैं इसे और आगे लेके जाऊंगा तो देखिए 23,700 के करीब आ गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो PNL ऑन एक्सपायरी ये 14,906 ही है, ये नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट चाहे 23,500 से कितना भी ऊपर क्यों ना चली जाए, चाहे मार्केट 24,000 पे पहुंच जाए, जो एक सेलर है उसे मैक्सिमम प्रॉफिट 14,906 रुपए का ही होगा। इससे ज्यादा प्रॉफिट उसे नहीं हो सकता। अगर मार्केट सेलर की डायरेक्शन के अपोजिट चली जाए यानी कि गिरने लगे तो फिर सेलर को लॉस होगा। अब अगर सेलर चाहता है कि उसे सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो तो आप देख सकते हैं इस चार्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर आ रहा है। ये देखिए ठीक इस जगह पर ये 23,499 रुपए लिखा हुआ आ रहा है, बट हम इसे 1 रुपया मोराई कर दें तो 14,906, मतलब इसी के आसपास ही एक सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इससे ज्यादा प्रॉफिट सेलर को होगा ही नहीं, चाहे वो कितना भी कर ले। तो इसी वजह से जो सेलर्स होते हैं वो अपने ऑर्डर्स को एक सही जगह पर प्लेस करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सही जगह पर प्लेस नहीं किया तो वो मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम इस चीज को एक बार प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने इस चीज को वेरीफाई भी कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ साइड में मैंने निफ्टी के एक लॉट को बाय किया है, एक ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पे 75 का लॉट साइज है। ये ऑप्शन क्लोज हुआ है 198.75 पे और मैंने इतने पर ही ऑर्डर लगाया है। और आप देख सकते हैं यहाँ नीचे एक अप्रॉक्स वैल्यू लिखी हुई आ रही है 14,937 रुपए, और जब हम उसी चीज को यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ लिखा आ रहा है 14,906 रुपए। इससे हमें ये पता चलता है कि जब कोई बायर इस ऑप्शन को इसी सेम मार्केट प्रीमियम पर बाय करेगा और उसी सेम मार्केट प्रीमियम पर जब एक सेलर सेल करेगा तो जो बायर का मैक्सिमम लॉस होगा वही एक सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस वक्त आपको स्क्रीन पर एक येलो कलर की लाइन दिख रही होगी। अब ये जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉल की सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो लाइन है, ये लाइन मैंने खींची है 23,500 के करीब। आप देख सकते हैं यहाँ 23,500 लिखा हुआ है, लेकिन जो मार्केट रिवर्स हुई है वो 23,500 से नहीं हुई है, बल्कि इसके थोड़ा सा ऊपर से हुई है। अगर हम कैंडल का हाई देखें तो हाई यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है 23,530, यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस है उसके 30 पॉइंट और ऊपर से मार्केट ने एक छोटा सा मूव दिया है बेरिश साइड का। आप इसे बस एग्जांपल की तरह देखिए। तो ये ऐसा इसी वजह से होता है ताकि जो रिटेलर्स हों, जब वो किसी साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर प्राइस को जाता हुआ देखें तो वो इस फेक मूव में फंस जाएं, और जैसे ही वो इस फेक मूव में फंसेंगे तो इसी पॉइंट से एक सेलर अपनी सेलिंग करता है और वो रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करवा के अपना प्रॉफिट करता है। तो दोस्तों, मार्केट में यही गेम चलता है जो आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है ये छोटे से कॉन्सेप्ट को समझाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कमेंट में एक बार आई अंडरस्टैंड जरूर लिखें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उस सवाल को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अब हम मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में।